नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार सुनिए, ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन की क्लासेस लेकर उपस्थित है। यानी कि बिना किसी फीस जमा किए आप सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा चल रही है हमारे चैनल पर। अगर आपको भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो बिना किसी फीस जमा किए आप तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं? जैसे कि हिंदी, उत्तराखंड जीके, रीजनिंग एंड टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, यानी जो भी टफ सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आज हम जो कराने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? रीजनिंग। यानी रीजनिंग में भी कौन सा चैप्टर होगा? अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। इसको इजोटी के नाम से भी जाना जाता है। देसी भाषा में बोलूं तो ABCD तो आप सभी ने लिखी ही होंगी, आप सभी जानते ही होंगे। आपसे बोल दिया जाए कि जो ABCD होती हैं, अल्फाबेट होती हैं, उसमें 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इजोटी से रिलेटेड। तो उन्हीं सभी बातों को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक की सहायता से, शॉर्टकट ट्रिक होंगी, हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो सबसे पहले अल्फाबेट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना होगा? एक छोटी सी ट्रिक। इसको तो सभी ने पढ़ा ही होगा, सभी जानते ही होंगे, जिसका नाम क्या होता है? इजोटी। EJOTY। इजोटी इसका नाम क्यों बना? क्योंकि भैया अल्फाबेट के अंदर जब हम फॉरवर्ड पैटर्न में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में A से Z की तरफ लिखते हैं, ABCDEFGHIJ तक लिखते हैं, तो जो 5वां अक्षर आता है वो E आता है, 10वां अक्षर J आता है, 15वां O, 20वां T और 25वां जो अक्षर आता है, वर्ड आता है, वो Y आता है। उसी हिसाब से हमने एक क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण में लिख दिया है 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा सर, ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा ताकि हम अल्फाबेट्स को आसानी से याद कर सकें। आपसे जल्दी से कोई पूछ ले 11वां अक्षर क्या होता है? K होता है। 5वां अक्षर क्या होता है? E होता है। ऐसे पूछ लेते हैं ना बीच बीच में से। तो उसी लिए एक ट्रिक है, 5वां अक्षर भैया E है, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इस इजोटी को भी याद करें, इसकी जरूरत भी नहीं है याद करने की। इसको याद न भी करें, आपको याद न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आज आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसमें ना कोई याद करने का होगा, रटने का कोई भी फंडा नहीं होगा। ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फाबेट्स को 1 से लेकर 26 तक, यानी 1 से लेकर 26 तक, A से लेकर Z तक फॉरवर्ड पैटर्न में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में A से Z की तरफ लिख लेते हैं। तो यहां हम बोर्ड पर अल्फाबेट को लिखते हैं, तब हम पढ़ेंगे कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक, अब यहां से आप देखिए, मैंने स्क्रीन पर क्या लिख दिया है? A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स को लिख दिया है, यानी ABCDEFGHIJ से लेकर Z तक लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम के अंदर इतना बड़ा थोड़ी ना लिखना होता है। नहीं, हमें सिर्फ पैटर्न को सीखना है। भाई, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक सीखना जरूरी होता है। ये जो मैं सब करा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं बहुत ही साधारण तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगा, लेकिन ट्रिक को सीखने से पहले उसका बेसमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज जाने से पहले नर्सरी LKG से ही स्टार्ट करता है, यानी छोटी क्लासों को पढ़ने के बाद ही वो हाई स्टैंडर्ड पर पहुंच पाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम ABCD को समझते हैं। पहला अक्षर क्या होता है ABCD के अंदर? 1, यानी पहले नंबर पर A आता है, दूसरे पर B, तीसरे पर C, ऐसे ही 1 से लेकर 26 तक, यानी 26वां अक्षर Z होता है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम क्या? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है तो हम उसे आगे बढ़ा दें, यानी आगे की तरफ चलता हुआ फॉरवर्ड। वैसे ही ABCD में भी A से लेकर Z तक फॉरवर्ड पैटर्न बोला जाता है। ठीक है जी, फॉरवर्ड पैटर्न। अच्छा, Z से लेकर A की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कैसे? ZYXWV, यानी उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स पैटर्न।
रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स पैटर्न। तो उल्टे को रिवर्स पैटर्न बोला जाता है और सीधे को फॉरवर्ड पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, अब एक और समझने वाली बात है यहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। जब भी हम ए से लेकर जेड की तरफ पढ़ते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट से। भाई मैं इस तरीके से बोर्ड पर खड़ा हूं तो मैं ऐसे ही तो पढ़ूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मेरा जो ये राइट हैंड है, भाई ये मेरा राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड इधर होता है, लेफ्ट हैंड इधर होता है। तो मैं इधर से ही तो स्टार्ट कर रहा हूं ना, इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो कभी भी जब इंग्लिश भाषा को या हिंदी भाषा को लिखा जाता है किसी भी पेज पर, यानी किसी भी पेपर पर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरफ से? बाएं से दाएं की तरफ, यानी ये बायां हाथ है ना, बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, समझे बात? इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो बाएं से दाएं की तरफ ही लिखी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम हिंदी पढ़ रहे हैं? नहीं, ये आपकी सहायता करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग चकराएगा, आपसे बोलेगा बाएं से, तो समझ जाना ए से लेकर जेड की तरफ बढ़ रहे हैं बाएं से। आपसे कोई बोले दाएं से, तो दाएं का मतलब होता है रिवर्स पैटर्न, यानी कि जेड से लेकर ए की तरफ। दोबारा से मैं लिख देता हूं। अब यहां से आप देखिए, कभी भी आपसे बोले दाएं से, तो समझ जाना राइट से बात कर रहा है, यानी कि जेड से लेकर ए तरफ की बात कर रहा है, यानी रिवर्स पैटर्न की बात कर रहा है। या बोले आपसे कोई विपरीत क्रम, तो भी रिवर्स पैटर्न की बात कर रहा है। या कोई बोले आपसे व्युत क्रम, तो चाहे व्युत क्रम बोले, चाहे विपरीत क्रम बोले, उल्टा बोले, दाया बोले, राइट बोले, रिवर्स पैटर्न बोले, मतलब एक ही है, यानी सारे वर्ड एक ही चीज हैं। रिवर्स का मतलब राइट की तरफ से, यानी जेड से ए की तरफ पढ़ना है हमको एबीसीडी को। आपसे बोल दे कि अल्फाबेट को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या रिवर्स पैटर्न में लिख दिया जाए, तो समझ जाना कि वो जेड से ए की तरफ पढ़ रहा है, यानी जेड वाई इस तरीके से, जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस तरीके से पढ़ रहा है। कभी भी आपसे कोई बोले कि अंग्रेजी भाषा को, अल्फाबेट्स को लेफ्ट से पढ़ना है या बाएं से पढ़ना है, बायां, ठीक है, बाएं से पढ़ना है। बाएं का मतलब होता है सही तरीके से पढ़ रहे हैं हम, यानी कभी भी भाषा को बाएं से दाएं की तरफ ही पढ़ा जाता है। तो अब यहां से आपको यह पता चला कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 26 अक्षर होते हैं। अगर उनको लेफ्ट से लिखा जाता है तो सही क्रम में लिखा गया है, और दाएं से लिखा जा रहा है तो गलत क्रम में लिखा जा रहा है, यानी विपरीत लिखा जा रहा है। ठीक है जी। अगर ए से जेड की तरफ पढ़ते हैं तो 1 से 26 होते हैं, और जेड से ए की तरफ पढ़ते हैं तो भी 26 ही बैठते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फाबेट्स को बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है और 12वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर से उधर की तरफ 12वां अक्षर होता है एल। ये आप देख सकते हैं यहां से क्या बैठ रहा है, एल। एल यानी ऊपर मैंने इसीलिए नंबर लिखे हैं, यानी कि गिनती इसीलिए लिखी है ताकि आप समझ सके। या आपसे बोल दिया जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को रिवर्स पैटर्न में आपको पढ़ना है, और 13वां अक्षर क्या होगा रिवर्स पैटर्न में, तो रिवर्स पैटर्न में इधर से इधर की तरफ पढ़िए, जेड से ए की तरफ, यानी 13वां अक्षर क्या बैठ रहा है, 13वां एन बैठ रहा है, और 12वां तो ओ बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हैं रिवर्स पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न में। तो यहां से जो भी मैंने आपको बताया है, मैंने ज़्यादा लिखवाया नहीं है। आप अपनी भाषा में, चाहे हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में लिखें, चाहे जिस भाषा में लिखें चलेगा, अपनी भाषा में नोट जरूर कर लें उस चीज़ को। ठीक है जी। मैं इसलिए ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ, सिर्फ समझाता हूँ ताकि आप अपनी ही भाषा में नोट मेकिंग कर सकें। तो जितना मैंने कराया उसको नोट डाउन करें, और फिर बढ़ते हैं हम ट्रिक की तरफ। अब करेंगे हम ट्रिक को स्टार्ट, यानी 2 टाइप कराऊंगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से समझाऊंगा। आप एक बार सीखेंगे फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करें और हम रफ करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। आपने अल्फाबेट्स को तो सीख लिया है कि लेफ्ट से और राइट से कैसे लिखते हैं। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो यहां से हम ट्रिक को समझेंगे। भाई अल्फाबेट को समझो या ना समझो चलेगा, ये सब जितना भी झमेला मैंने पढ़ाया है इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ समझने वाली चीज थी। तो इनको तो सबको छोड़ दो, लिख के और छोड़ दो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं उन्हें। मेन फोकस करो ट्रिक पर। ट्रिक आपको विद्वान बना देगी रीजनिंग के अंदर।
भाई ट्रिक ही वो चीज है जिसमें रीजनिंग बहुत फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक, तो कैसे करना है, जब भी राइट और राइट की बात होगी यानी सेम, भाई राइट यानी दायां और दायां, राइट और राइट की बात होगी तो हमेशा माइनस लगाना है बीच में। आपसे बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, भाई दोनों जगह दायां आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसी जगह माइनस लगाना है बीच में। इन ट्रिक को आप नोट डाउन कर लो, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी बहुत आसान तरीके से। ये जितनी भी ट्रिक हैं इनको नोट डाउन कर लें। दाएं दाएं की बात होगी तो माइनस लगेगा, दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट की बात होगी तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। भाई अपोजिट हैं, एक दायां है दूसरा बायां है, तो अपोजिट की बात है तो ऐसी जगह क्या लगेगा, प्लस। मेरे कहने का मतलब ये है अगर दोनों दिशाएं समान हैं तो माइनस होंगे बीच में, और दो दिशाएं विपरीत हैं तो बीच में प्लस होगा। यानी कि r माइनस आर, आर प्लस एल, एल माइनस एल। एल माइनस एल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों दिशाएं समान हैं। समान दिशाओं के लिए बीच में माइनस और विपरीत दिशाओं के लिए बीच में प्लस, यानी कि एल प्लस आर यानी कि आर प्लस एल, यानी विपरीत है ना ये इसलिए प्लस आ गया, और समान है तो माइनस आ गया। सिर्फ इतना सीखना था हमें ट्रिक से। यही छोटी सी ट्रिक आपके सिस्टम को एकदम फॉरवर्ड कर देगी, यानी फास्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। ये छोटी सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं था। जितना अब तक पढ़ा उसको भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यहां से ये सीखो, इधर से पढ़ोगे तो बायां और उधर से पढ़ोगे तो दायां, और ये ट्रिक सीख लो, क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो आप अब यहां से आपका पहला सवाल आता है रीजनिंग से रिलेटेड, अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला परीक्षण से रिलेटेड पहला सवाल आता है। अभी तक तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा, ट्रिक को समझा। तो यहां से पहला सवाल क्या है, बाएं से, यानी बायां मतलब क्या होता है समझ जाना, लेफ्ट की बात कर रहा है। लेफ्ट बोलो या बायां बोलो एक ही बात है। ठीक है जी। तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो यहां बस जहां बायां और दायां आए सिर्फ वहीं आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। सीखने के लिए मार्क करना होगा, एग्जाम के अंदर मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां बायां है और यहां बायां है, दोनों जगह हमने इस तरीके से इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से यहां भी एल लिख दिया। यहां एल के 8 हैं और यहां एल के 12 हैं। आगे क्या पूछा है, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, यह पूछ रहा है। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो 8वां अक्षर है उसके बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आप क्या करोगे, अल्फाबेट को 1 से लेकर 26 तक लिखोगे और काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, और 5 मिनट से ज्यादा समय बिगाड़ दोगे। इसमें नहीं कर पाओगे, तब भी नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। तो हम इसी क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। हमने आपको बताया था जब समान दिशाएं होती हैं तो बीच में माइनस लगता है, और जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो बीच में प्लस लगता है। तो भाई दोनों दिशाएं समान हैं। एल के कितने हैं 8 और दूसरे एल के कितने हैं 12। तो क्या करोगे, एल माइनस एल, एल माइनस एल, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितने बचे 4। 4 किसके बचे। अब यहां से सीखना है, कुछ नहीं करना, समान दिशाएं हैं तो बीच में माइनस लगा देना है। लग गया। बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 4 बचे यहां, लेकिन वो किसके बचे, भाई बड़े के तो बचेंगे, ऑब्वियसली बात है। बड़ा 12 था और छोटा 8 था, तो जो बचे वो बड़े के ही तो बचे। तो बड़ा क्या है यहां से, बड़ा क्या है यहां से एल, तो एल के 4 बचे जी, एल के 4। तो लेफ्ट से चौथा आंसर आ गया है, यही आपका आंसर है, लेफ्ट से चौथा। लेकिन अब बोलेंगे आप कि सर 4 थोड़ी ना पूछा है, एल से चौथा थोड़ी नहीं पूछा है। ऑप्शंस में तो एबीसीडी पूछी है ना, वो ही कराएंगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला को ए से लेकर जेड की तरफ पढ़ते हैं तो क्या बोला था मैंने, लेफ्ट से ही तो पढ़ते हैं। लेफ्ट से चौथा क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या होता है आप बताइए, डी, यानी ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो यहां से एल से चौथा क्या हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चुटकियों में सॉल्व हो गया। इतना समय भी इसलिए लगा क्योंकि हम इसे सीख रहे हैं। भाई स्टडी करने में टाइम तो लगता ही है। जब हम एकदम से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उड़ाने लग जाते हैं रीजनिंग को। कुछ भी नहीं है रीजनिंग। यहां से एक बार फिर से करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इसकी हिंदी को पढ़ा, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा ये लिखा था। सिर्फ आसानी तो था। तो हमें कुछ नहीं करना, बाएं को एल बोलते हैं तो एल के 8 हैं, दूसरे एल के 12 हैं। इस तरीके से लिख लो। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे इसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एल माइनस एल कर दो। भाई समान दिशा है तो बीच में माइनस लगाना है। मान लीजिए यहाँ एल की जगह एक आर होता है, यानी कि एल आर होते ना, तो बीच में प्लस लगता है। ठीक है। फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस 8 तो बचे कितने 4। तो 4 किसके बचे बड़े के, तो बड़ा क्या है यहाँ से एल, तो यहाँ एल लिख देंगे। तो लेफ्ट से चौथा क्या होता है डी होता है। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं ताकि आप सीखें। इसको सीखना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो यहां से इसको नोट डाउन करें। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ छोटा सा बदलाव किया है क्वेश्चन में, तभी तो आप सीखेंगे। भाई क्वेश्चन को खुद बनाना सीख लो, हल्का सा बदलाव कर दो। एग्जाम में भी तो यही होता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है, समान क्वेश्चन होते हैं, हल्का हल्का बदलाव करके आपको कंफ्यूज कर देता है भैया एग्जाम में। ठीक है जी। तो बाएं से 22वें अक्षर के, तो बायां एल, बायां 12, यानी कि एल के 22 और दूसरे एल के कितने हैं 12। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 22 माइनस 12 कितने बचे, 22 में से अगर 12 गए 10 बचे ना। तो 10 किसके बचे बड़े के। बड़ा क्या है L22। भाई बड़ा वही है जिसका नंबर बड़ा, यानी 22 बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ L लिख दिया। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, काउंट कर लो। इजोटी तो याद है ही ना, जे। जे क्या है 10वां अक्षर है, तो जे। तो यानी एल से जो 10वां अक्षर है वो क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, जे। तो जे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बहुत आसान है, सिर्फ सीखने का है। जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब मैंने यहां से 2 क्वेश्चन कराए, और भी क्वेश्चन कराता हूं टाइप 1। अभी तक ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। तो यहां से इसको नोट डाउन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको पढ़ें, ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दाएं से, दाएं से, तो दाएं का मतलब होता है राइट। राइट से 24वें अक्षर के दाएं, दाएं का मतलब राइट। तो राइट का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स पैटर्न में पढ़ना है भैया। रिवर्स पैटर्न मतलब जेड से एक ही तरफ, दाया बोल दिया ना उसने। तो दाया तो ये हाथ होता है मेरा दाया, इधर से इधर की तरफ पढ़ना स्टार्ट करूंगा उर्दू की तरह। उर्दू दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और हिंदी भाषा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है जी। तो यहां से जब हम इसको स्टडी करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ छोटी सी ट्रिक जुड़ जाएगी यहां से। स्टार्टिंग तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। राइट के कितना है, राइट के 24 और दूसरे वाले राइट के कितना है 9, यानी राइट के 9, राइट के 24 और राइट के 9। बड़े में से छोटे को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, 24 में से जब 9 गए तो बचा कितना 15, यानी 24 माइनस 9। अच्छा सर माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा? वो इसलिए नहीं करा क्योंकि दोनों दिशाएं समान हैं, दाएं और दाएं दोनों ही दाएं है ना, इसलिए यहां हमने माइनस करा। तो भैया राइट के माइनस बचे। सर राइट के माइनस क्यों बचे, यानी राइट के 15 क्यों बचे? वो राइट के 15 इसलिए बचे क्योंकि भैया राइट ही तो बड़ा था, राइट के 24 थे ना, तो बड़ा ही तो बचता है ना। बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े का ही बचेगा ना पार्ट। तो राइट के 24 में से अगर 9 जाते हैं तो 15 बच गए। लेकिन सर अगर हम अंग्रेजी वर्ड वाला में राइट से 15वां अक्षर काउंट करते हैं तो हमें तो पता नहीं है भाई, हम लेफ्ट से ही तो जानते हैं। ए से लेकर जेड की तरफ हमसे सर कितनी भी बार पूछ लो कि 10वां अक्षर क्या होता है, 11वां अक्षर क्या होता है, 12वां क्या होता है। लेकिन अगर हमसे आप जेड से ए की तरफ पूछने लगो तो हम कैसे बताएंगे सर? पहला ये हो जाता है इस तरीके से, राइट से तो भाई राइट से पहला जेड हो जाता है और ए की तरफ ए 26वां हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो इसको कैसे बताएंगे सर हम? इसके लिए कुछ नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया, यहां से ट्रिक क्या है, यहां से कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ सीखने का है। जो भी यहां आंसर आए, यानी राइट से 15 है ना,
तो यहां से ट्रिक सीख लो। ट्रिक 27 माइनस आंसर, यानी जो भी आपका यहां आंसर आ रहा है निकल के, उसको 27 में से माइनस कर दो। तो जब हम इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 15 इक्वल टू बैठते हैं 12। तो ये 12 हो गए लेफ्ट के। समझे बात? हमने ये इसलिए करा क्योंकि हमें राइट से अल्फाबेट के नंबर याद नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस कर लेते हैं। फिर से सीखिए। स्टार्टिंग तो हमने सेम वैसे ही करी जैसे लेफ्ट वाला क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग सेम वैसे ही हुई, यानी कि राइट और राइट को हमने क्या करा, माइनस करा, राइट के 15 आए। लेकिन हमें राइट के 15 पता नहीं है क्योंकि हमें विपरीत क्रम में अल्फाबेट के नंबर पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए 27 में से माइनस कर लेते हैं। हमेशा 27 में से ही माइनस होगा, याद रखना ये ट्रिक है, हमेशा 27 में से ही माइनस होगा। तो 12वां, अब तो हमें पता ही है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक, जब जेड तक लिखते हैं तो 12वां अक्षर क्या होता है, 12वां अक्षर क्या होता है, एल होता है, एल। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, एल। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन को करके। इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूं तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लें। अब यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब राइट से 12वें अक्षर के राइट में 5वां अक्षर क्या होगा, इस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे भी थोड़ा टफ पूछेगा। इजी चीजों को सीखेंगे तभी हम टफ सीखेंगे भाई। धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, 3-4 टाइप के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से हम एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, यानी राइट के 12, राइट के 5, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। तो 12 में से अगर 5 को माइनस किया जाता है तो बचते हैं कितने, 7। लेकिन ये 7 बचे किसके, बड़े के, तो बड़ा 12 है, तो 12 यानी राइट के 7 बचे। तो राइट के 7 हैं। अब गलती यहां से ये नहीं करना, कभी आप अल्फाबेट के अंदर ए से लेकर जेड तक 7 काउंट कर लो, 7वां अक्षर क्या होता है, जी। कभी यहां से इसका आंसर जी लिख दो, जी नहीं लिखना है यहां से। अगर आपने इसका आंसर जी लिख दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जी गलत हो जाएगा। लेकिन सर यहां से क्या करना है, अगर यहां से लेफ्ट के 7 होते तो अब यहां से हम जी ले सकते थे, लेफ्ट के 7 होते। लेकिन यहां तो राइट के 7 है, इसलिए जी गलत आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, अब यहां से हमें एक छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करना होता है। क्या, इस राइट को अगर हम लेफ्ट बना लें तो लेफ्ट से तो हमें पता होते हैं सर 1 से लेकर 26 तक नंबर। तो लेफ्ट बनाने के लिए सर हम क्या करेंगे, यहां से कन्वर्ट इनटू लेफ्ट में लिख देता हूं भैया। इस राइट के 7 को लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां से इसको ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से अगर 7 को माइनस कर दिया जाए तो लेफ्ट के 20 बचते हैं। तो लेफ्ट के 20 आपको पता ही है, लेफ्ट के 20 क्या होते हैं, लेफ्ट से 20 टी होता है, लेफ्ट से 20 जो होता है टी होता है। तो टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी लेफ्ट से 20वां अक्षर जो होता है वो टी होता है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते अगर इसमें ट्रिक नहीं लगाते। सबसे पहले आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, फिर राइट के आएंगे, राइट से आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये गलत हो गया ना जी, ये जी जो है भैया गलत है, इसको रफ कर देते हैं यहां से। जी इसका आंसर नहीं हो सकता, कभी भी जल्दबाजी में कभी आप इसको 7 मान के जी लिख दो, नहीं लिखना है। इसको आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद 27 में से माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट का आएगा, और लेफ्ट के आप पता ही है 1 से लेकर 26 तक। तो आपने 2 सवाल कर लिए इस तरीके के, थोड़े टफ सवाल हैं, सीख जाएंगे। 1-2 और करा देता हूं, एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा आपको। ठीक है जी। अभी तो मैं आपको विपरीत क्रम में भी सिखाऊंगा, अभी तो मैंने फॉरवर्ड पैटर्न ही सिखाया है। यह है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि साधारण तरीके से वर्णमाला को लिखा जाता है तो कैसे लिख सकते हैं। अभी रिवर्स करना भी सिखाएंगे, उल्टा कर देंगे एबीसीडी को, बिल्कुल जेड से ए की तरफ लिख देंगे।
तो उसको रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है। तो क्या करना होगा, राइट के 15 और राइट के 7, तो राइट और राइट होते हैं तो माइनस होता है। 15 में से अगर 7 को माइनस कर दूं तो कितने बचते हैं, 5। लेकिन 5 किसके बचे, बड़े के। बड़ा क्या है, राइट। यहां से बड़ा भैया राइट का ही तो बड़ा है, यहां भी राइट का 7 है, लेकिन राइट में भी 15 वाला बड़ा है। तो राइट के 5 बचे, राइट से हमें पता नहीं है, तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 5 को अगर माइनस कर दिया जाए तो कितने बचते हैं, 22। तो अंग्रेजी वर्ड वाला में 22वां अक्षर क्या होता है आप सभी को पता ही है। 20वां क्या होता है, टी। तो टी से 2 और काउंट कर लो, TUV, यानी V जो है आपका 22वां अक्षर है। तो यहां से सी ऑप्शन जो हो जाएगा V इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब यहां से मैंने आपको साधारण क्वेश्चन तो सिखा दिए, सिंपल क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब मैं आपको टाइप 2 में सिखाऊंगा। टाइप 2 के अंदर मैं सिखाऊंगा कि यहां दायां और यहां बायां आ जाए, यानी विपरीत दिशाएं आ जाएं, तब क्या करना है। अभी तो समान दिशा ही करे हैं, विपरीत दिशाओं के लिए क्या करना होगा। तो यहां से इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी हर एक टाइप आपको कुछ सिखाएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा जैसे जैसे टाइप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक, टाइप सीखेंगे कि दोनों दिशाएं विपरीत आ जाएं तब क्या करेंगे। यहां से आप इसको पढ़िए, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, इसमें बाएं और दाएं दोनों ही आ गए। तो बाएं को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट, और दाएं को क्या लिखते हैं, राइट। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लेंगे, लेफ्ट के 15 और राइट के 3। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक क्या सिखाई थी मैंने, जब अपोजिट दिशाएं होती है, विपरीत दिशाएं होती हैं, तो प्लस होता है वहां। अभी तक हमने सिर्फ माइनस करना सीखा था क्योंकि समान दिशाएं थी। अब यहां हम प्लस करना सीखेंगे, यानी एल से आर को प्लस कर दिया जाएगा, यानी 15 प्लस 3 कितने हुए, 18। लेकिन ये जो 18 हुए, इसके साथ एल आएगा या आर आएगा, ये निर्धारित कैसे होगा, बड़ा कौन सा था। तो बड़ा यहां से था भैया आपका लेफ्ट। हमेशा बड़े के साथ जो सिंबल होगा, यानी बड़े वाले अंक के साथ जो भी कैपिटल लेटर होगा वही आपके इसके साथ आएगा सॉल्व होने के बाद। यानी एल के 18 हो गए। एल के 18 इसलिए हुए क्योंकि भैया एल यहां से बड़ा था, अगर राइट बड़ा होता तो आर आता है। ठीक है, ये भी आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सही ढंग में सॉल्व कर पाएंगे। तो लेफ्ट से जो 18वां अंक क्या होता है, लेफ्ट से 15वां क्या होता है, EJO। ओ क्या होता है आपका, 15वां अक्षर होता है। 15वां अक्षर होता है O। O से 3 और काउंट कर ले, PQR। तो R जो होता है आपका, यहां से L के 18 आए हैं, तो लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या होगा। तो आप जल्दी से दिमाग में इसको नहीं कर पाएंगे, काउंट करेंगे, काफी टाइम बिगाड़ देंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नहीं करना है यार, आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, EJOTY, इजोटी। तो इजोटी के अंदर जो O होता है वो 15वां होता है, O से 3 अक्षर और काउंट कर लो, 18वां आ जाएगा। तो O, P, Q और R। तो यहां से R जो होगा, R आपका लेफ्ट से 18वां अक्षर होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा R, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा जो अक्षर होता है वो R होता है। घुमा दिया ना क्वेश्चन ने, इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाएंगे। ठीक है जी। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लें, और यहां से एक ट्रिक और आपको सीखने को मिली, ये मैंने वैसे तो आपको स्टार्टिंग में सिखा दी थी, इसका यूज थोड़ा थोड़ा होता है कहीं कहीं। कहां होता है, आंसर निकलने के बाद इजोटी का यूज होता है। जब आपका करेक्ट आंसर आ जाता है उसके बाद आपको इजोटी यूज करनी होती है। वो क्यों करनी होती है, आपके समय को बचाने के लिए इजोटी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ही 1 से 26 तक याद है तब तो जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं है तो इसका यूज कर लो, टाइम बचेगा। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं देखना, इतनी बड़ी भाषा को हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें पता है लेफ्ट के 17 हैं, जब आप सीख जाएंगे आप भी ऐसे ही लिखेंगे। राइट के 2 हैं, भाई दोनों अपोजिट दिशाएं तो प्लस होंगे। 17 और 2 कितने होते हैं, 19। तो ये 19 किसके आएंगे, 19 किसके आएंगे, बड़े के, तो बड़ा एल है। तो यहां से लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होता है, 20वां होता है भैया आपका क्या, टी। तो टी से एक और घटा दो, RSTU, एस आएगा। तो टी से
तो यहां से 19वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्ड वाला में सही क्रम में 19वां अक्षर क्या होता है, टी। तो जो टी क्या होता है 20वां अक्षर। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाता है, एल के 19। तो 19 क्या होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में सही क्रम में, भाई लेफ्ट से पूछ रहा है तो सही क्रम में ना, इसी जेड की तरफ। तो 19 में क्या होता है, तो आपको इजोटी याद है, इजोटी में 20वां अक्षर होता है टी, टी में से एक घटा दो तो क्या होता है एस। तो एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर जो होगा वो एस होता है। ठीक है जी। तो इजोटी इसलिए आंसर आने के बाद हम समय को बचाने के लिए इजोटी का प्रयोग करके आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको वर्णमाला याद है तो तब इजोटी की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो यहां से हमने 2 तरीके के क्वेश्चन सीखे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, यानी 18वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो सीधे सीधे करना है भैया, राइट के 18 हैं और लेफ्ट के कितने 4। तो अपोजिट दिशा है तो दोनों प्लस होंगे, 18 और 4 22 होते हैं। लेकिन 22 के साथ जो ABCD का अंक आएगा क्या आएगा, अल्फाबेट कौन सा लिखा जाएगा, जो बड़े के साथ है। 18 के साथ क्या है, बड़ा 18 है ना, तो R। तो यहां से R के 22 हो जाएंगे। अब कई लोग क्या करेंगे 22वां अक्षर लिख देंगे, 22वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर यहां लिख देंगे, V लिख देंगे, वो हो जाएगा गलत। यहां से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है भैया, राइट का है तो राइट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी 27। अगर इसको 27 में से माइनस कर दूं मैं 22 को, तो यहां लेफ्ट के 5 निकल के आ जाएंगे। तो 27 - 22 यानी लेफ्ट के 5। तो लेफ्ट का 5वां अक्षर क्या होता है, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी यहां से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको सीखने हैं, करने हैं। जरूरी नहीं है मैं ही सिखा रहा हूं, ये जो लिखा है दाएं के कुछ भी कर लो, यानी इन यहां और यहां का अंक 26 बैठना चाहिए। 26 हो या 26 से कम हो। आप भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है सवाल बनाना, मैं भी तो अपने आप ही बना रहा हूं। लेकिन बात क्या है, सवाल बनाते समय यहां और यहां का अंक 26 हो या 26 से कम हो, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 ही तो लेटर होते हैं। अगर आपने 28 कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। अब यहां से देख लो 18 और 4 22 यानी 26 से कम है ना। सवाल आप भी लिख सकते हैं, लिख दो, कुछ भी लिख दो। दाएं से 23वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, यानी 23 और 2 कितने होते हैं 25। सवाल बनाते समय यहां और यहां का योग 26 हो या 26 से कम हो, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। क्वेश्चन खुद लिखें, खुद सॉल्व करें, तभी तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। मैं भी तो ऐसे ही करता हूं, अपने आप में सवाल बनाता हूं, सॉल्व करता हूं। किताब में इतने सवाल होते भी नहीं है जितना सॉल्व कर लेते हैं हम अपने आप बना के। ठीक है जी। तो यहां से हमने ट्रिक को बहुत ही आसानी से सीख लिया, ज्यादा हमें माइंड भी नहीं लगाना पड़ा। बहुत आसान है अल्फाबेट वाला चैप्टर। अब कल से आपका नया टाइप स्टार्ट होगा, उसमें क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत दिशा में लिखा जाएगा, यानी रिवर्स पैटर्न में। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा ए से लेकर जेड की तरफ लिख दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, या हमने उसको राइट को लेफ्ट बनाना सीख लिया। अब हम सिखाएंगे कि जेड से ए की तरफ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो यहां से इसको नोट डाउन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो with new tricks and new concepts.